भारत के गुलाम बहुजन। दरअसल मैं इस विषय पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज भारत के बहुजन वास्तव में गुलाम ही हैं। बौद्ध संस्कृति के समय, बौद्ध सभ्यता के समय यह देश दुनिया के महानतम देशों में से एक था। और जैसा कि इतिहास प्रमाण है और बहुत सारी पुस्तकों से यह खोज निकल कर आई है कि इस देश में बाहर से असभ्य जाति एक आई, जिन्होंने इस देश के मूल निवासियों को, यहाँ के बहुजनों को विभिन्न जातियों में बांटकर उन पर शासन करने का एक बहुत बड़ा तंत्र खोजा। और यह तंत्र था जाति और धर्म का गठजोड़। उन्होंने इस देश के बहुजनों को, वास्तव में जो आज बहुजन शब्द जिनके लिए उपयुक्त है, 85% इस देश की जनता, उन्हें उन्होंने विभिन्न जातियों उपजातियों में बांटकर कमजोर से कमजोरतम कर दिया और स्वयं इस देश के मठाधीश बन गए। दरअसल यह आज भी सबको प्रमाणित है कि विदेश से आए ये आतंकवादियों ने, इन्होंने इस देश को कभी भी अपना देश नहीं समझा। और यही कारण है कि उनकी संस्कृति में लूट खसोट बदसूरत जारी है। इस देश के बहुजन उनके षड्यंत्र में, उनके जाति और धर्म के गठजोड़ में इस तरह से उलझ कर रह गए कि आज भी वो निकलकर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सभी बहुजन महापुरुष और वर्तमान समय में जो जय भीम का नारा हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा नाम मान्यवर काशीराम जी का है। उन्होंने बाबा साहेब के विचारों को धरातल पर उतार कर इस देश के बहुजनों में वो जागृति ला दी, जिसे हम देश ही नहीं दुनिया में देख रहे हैं। लेकिन षड्यंत्र के इस जाल में इस देश के बहुजन आज भी उलझे रहे हुए हैं। और अभी कुछ दिन हुए शूद्र आंदोलन के तौर पर रामचरितमानस के चौपाई को आधार बनाकर देश के कई क्षेत्रों से यह आवाज उठने लगी कि हम शूद्र हैं। दरअसल यह एक और भूल होगी बहुजनों के लिए, और बहुजन आंदोलन को रोकने के लिए जो शूद्र आंदोलन के रूप में सामने दिख रहा है, वह दरअसल इस देश के समाज को और इस देश को कमजोर ही करता है। और जो वास्तव में बहुजन चाहते हैं वह नहीं होने वाला है। और ऐसे में हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ तो उस चौपाई को आधार बनाकर शुद्ध आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, दूसरी तरफ कई देश के कई क्षेत्रों में गुर्जर, यादव, दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। और यही नहीं, आश्चर्य की बात है, मंदिर के निर्माण में सभी ने योगदान दिया, दलितों से भी योगदान लिया, गुर्जरों ने, यादवों ने और लोगों ने मंदिर बनाने में योगदान दिया। और उसी मंदिर में प्रवेश के लिए अभी पिछले दिनों इस देश में एक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसे उस अवसर पर उसी मंदिर में, जिस मंदिर के योगदान में, निर्माण के योगदान में दलितों का भी योगदान था, और वहां उन्हें प्रवेश से गुर्जरों ने रोका। आखिर यह किस बात का प्रतीक है? यह इसी बात का प्रतीक है
कि इस देश के बहुजन आज भी गुलाम हैं उस विचारधारा के, उस जाति और धर्म के गठजोड़ के, जहां उनका मस्तिष्क आज भी नहीं खुल पा रहा है कि वास्तव में इन सब षड्यंत्र के पीछे, उनकी इस दुर्दशा के पीछे कारण कौन है। और वह कारण, एकमात्र कारण है पुरोहित वर्ग इस देश का, जो शांति से बैठा सब तमाशा देख रहा है। और यही नहीं, जिस बहुजन आंदोलन को माननीय काशीराम जी ने जनता के बीच पहुंचा दिया था और राजनीतिक सत्ता कायम की थी, उसे फिर से बिखेरने का काम हो रहा है। और इस अवसर पर यह भी देखने वाली बात है कि इस देश के अल्पसंख्यक गुमराह होकर, जहां उन्होंने जिस दिशा में अपना योगदान दिया, मतदान किया, वह वास्तव में इस देश के समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए हानिकारक ही साबित हुआ। और अब यह सबके सामने प्रमाणित है कि माननीय काशीराम जी के आंदोलन को साथ लेकर ही हम बहुजन आंदोलन को उसके सफलता की ओर ले जा सकते हैं। और इसके लिए जरूरी यही है कि वे नेता जो आज शूद्र आंदोलन के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, विशेषकर हिंदी क्षेत्र में, उन्हें इस बात को समझना होगा और उन्हें इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है कि जो शक्ति उन्हें मिली है, उस शक्ति का सही सदुपयोग कर वे इस देश की जनता को, इस देश की बहुजन जनता को प्रगति की ओर ले जा सके। और इसके लिए उन्हें बाबा साहेब और माननीय काशीराम जी के आंदोलन को समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि आज एक तरफ यह भी दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे बहुजन समाज के हर वर्ग से इस ओर सोच और शक्ति बढ़ती जा रही है। लेकिन बीच बीच में इस तरह के सगुफे, इस तरह के जो छिटपुट विचारधारा के रूप में उभर कर, या यूं कहें कि नासमझ उपज हमारे सामने दिखाई दे रही है, उससे निश्चित रूप से समाज में बिखराव ही आएगा। और अंततः वो शक्ति जो इस देश के विनाश का कारण है, इस देश के समाज का विनाश का कारण है, उसे और शक्ति मिलेगी और यह देश कमजोर ही होता जाएगा। जरूरत यह है कि इस देश के गुलाम बहुजन अपनी गुलामी को त्यागे और गहराई से चिंतन कर बाबा साहेब का आंदोलन को समझें। केवल बाबा साहेब का नाम लेने से, केवल बाबा साहेब की जयकार करने से यह नहीं होने वाला है। युवा नेताओं को भी अपने भटकाव को एक सही दिशा की ओर ले जाना होगा, तभी हम इस देश के बहुजनों को उनकी गुलामी से मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।